नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक सन 2016 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर देखिएगा। और आज चूंकि अभी ही 2023 का मेंस हुआ है, ठीक है, तो जस्ट कल ही ऑप्शनल का पेपर था, तो संस्कृत ऑप्शनल का पेपर आज हम सोल्व करेंगे 2023। तो 2023 का यह पेपर जो कल ही हुआ है अभी, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह पेपर चाहिए तो इस पेपर दोनों पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत ऑप्शनल के हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। मीमांसा का अपना टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है, तो आप कहीं भी आप विजिट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पेपर दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट पेपर का फर्स्ट इक्वेशन हम हल करेंगे। ये पहला प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित होता है, आपको भी ज्ञात होगा, हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं चूंकि, ठीक है। आपको संस्कृत में ये प्रश्न लिखना होता है, तो हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेयः, यानी नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को हल करना है, संस्कृत भाषा में इसका समाधान करना है। जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, वो है अधो निर्दिष्टाः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा 2-3 पंक्तिषु समाधेयः, है ना। 2 से 3 लाइनों में आपको नीचे निर्दिष्ट किए गए सभी प्रश्नों को संस्कृत भाषा में प्रेजेंट करना है, यानी कि लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए इसमें ना कुल 10 उप प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है, एक एक नंबर के सारे प्रश्न है। तो 10 नंबर का ये पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, अनुस्वारः ह व वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। अब यहाँ पर अनुस्वार, ह वर्ण और व वर्ण, इन तीनों का उच्चारण स्थान बताना है, आपको लिखना है। तो अनुस्वार तो देखिए, जब हम 5 वर्ग पढ़ते हैं संस्कृत में, या आपको ज्ञात भी होगा कि 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण जो होता है वो अनुस्वार होता है, ठीक है। जिसमें य म ङ न और न, ये 5 वर्ण आते हैं क्रमशः, और ये अनुस्वार होते हैं। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका, ठीक है, नासिका, जिसका सूत्र है यम गणना नाम नासिका च। और ह वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठः, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र से। और व वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट, दंतोष्टः, जिसका सूत्र है वकार से दंतोष्टम, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, मम मित्राणि ग्रामम गच्छन्ति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम, यानी मेरा मित्र जो है गांव को, मेरे मित्र गांव को जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुवचन रूप प्रयुक्त किया गया है, तो बहुवचन में ही आपको चेंज करना है। तो यह होगा मम मित्रयः ग्रामः गम्यते, ठीक है। मित्राणि का मित्रय हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, और ग्रामम का जो कि द्वितीय विभक्ति, इसका प्रथमा में हो जाएगा ग्रामः, और गच्छन्ति का तो गम्यते होगा ही सही, तो आप लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, अणुदित सवर्ण से च प्रत्ययः अत्र अण प्रत्याहार अंतर्गता वर्णाः लेखनीयाः, यानी अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आपको बताना है कि यहाँ पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या वर्ण आते हैं वो लिखिए। जैसे अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ये वर्ण होते हैं। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये एक सूत्र है, और ये सूत्र की व्याख्या यहाँ पर नहीं पूछी है, इसका अर्थ तो नहीं पूछा है, किंतु यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को पूछा है, ठीक है, कि अण प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं वो बताने थे। आप व्याख्या करने चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा ये इसका उत्तर, तो ध्यान रखिएगा, एक ही मार्क्स का ये प्रश्न है।
मतलब 1 नंबर का ही है। नेक्स्ट है प्रयोगे संवृत प्रयत्नवान स्वरः कः, यानी प्रयोग में संवृत प्रयत्न जो स्वर है वो क्या है, वो बताइए। तो अ है। प्रयोगे संवृत प्रयत्नवान स्वरः ह्रस्व अ अस्ति। ध्यान रखिए ह्रस्व अ, और हम जैसे दीर्घ अ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संवृत की जब भी बात आती है तो ह्रस्व अ ही आता है। ठीक है, ह्रस्व अ। 5वां प्रश्न है प्रकाशेन ताइते वाच्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तियत। तो प्रकाशः ताइते हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, यानी कि प्रकाश से फैलाता है, प्रकाश के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचगंगम इत्यत्र विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत, अर्थात पंचगंगम जो ये पद है इसका यहाँ पर विग्रह करके समास का नाम बताना है। ठीक है, तो पंचगंगम का समास विग्रह होगा आपका पंचानाम, गंगा नाम, समाहारः। ठीक है, नदी विश्व सूत्र से आपका इसमें होगा अव्ययी भाव समास। जो ये सूत्र क्या कहता है, क्योंकि नदीवाची जो शब्द हैं उनके पूर्व में यदि संख्या आती है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नदीवाची शब्द है गंगा और पंच चूंकि संख्या है तो पंचानाम गंगानाम समाहार में नदी विश्व सूत्र से आपका होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्री प्रमाणी यस्य सह इत्यत्र समासम समास नाम च दर्शयत। तो यहाँ पर एक समास दिया हुआ है, समास विग्रह स्त्री प्रमाणी यस्य सह, जिसका समास करना है आपको और समास का नाम बताना है। ठीक है, किसमें कौन सा समास है वो दिखाइए। तो स्त्री प्रमाणी यस्य सह, इसका समासिक पद तो होगा आपका स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाणः। ठीक है, बहुव्रीहि समास है आपका, बहुव्रीहि समास क्यों है, क्योंकि अपूरणीय प्रमाणों एक सूत्र आता है और यह सूत्र कहता है कि जिस बहुव्रीहि समास के अंत में पूर्णार्थक प्रत्ययांत स्त्रीलिंग या प्रमाणी शब्द हो तो उससे समासांत अप यानी अप्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जैसे वो सूत्र आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अपूर्णी प्रमाण्यो, प्रमाण्योः। ठीक है, ये सूत्र है और इस सूत्र में 2 पद है, पूर्णी और प्रमाण्य, और अप्रत्यय है। तो पूर्णी और प्रमाणी परे होने पर अप प्रत्यय होता है, यह इसका शब्दार्थ है। और इसका अर्थ है कि जिस बहुव्रीहि समास के अंत में पूर्णार्थक प्रत्यांत और स्त्रीलिंग या फिर प्रमाणी शब्द आ जाता है तो वो उससे समासांत में अप्रत्यय होता है। अब चूंकि यहाँ पर एक स्त्रीलिंग शब्द भी है स्त्री, और प्रमाण नामक शब्द भी आया है प्रमाणी शब्द, तो दोनों में से एक आता है तभी, या दोनों ही आ जाए तब भी यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा अपूरणीय प्रमाण्य हो सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टी संज्ञा का के नियमेन विधीयत ऐसा, यानी कि टी संज्ञा क्या होती है और किस सूत्र से किस नियम से ऐसा होता है। ठीक है, तो टी संज्ञा कोई भी शब्द की अंतिम स्वर तथा व्यंजन की होती है तो उसकी भी टी संज्ञा होती है। जैसे मनस है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये मनस है। अब मनस में यहाँ पर अस निकाल देंगे, यानी लास्ट वाला तो हलंत है तो उसमें स्वर नहीं है, न में स्वर मिला हुआ है अ। तो यहाँ से लेकर यानी कि स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक क्या होती है, टी संज्ञा होती है। अचोन्त्यादि टी एक सूत्र आता है उस नियम से। ठीक है, आपको बताना है अचोन्त्यादि टी इत्यनेन नियमेन विधीयत ऐसा। टी संज्ञा क्या होती है, तो टी संज्ञा आप बता सकते हैं कोऽपि शब्द से अंतिम स्वरः तथा व्यंजनः भवति तर्हि तस्यापि टी संज्ञा भवति। यथा मनस् इत्यत्र अस् टी संज्ञा अस्ति, अचोन्त्यादि टी इत्यनेन नियमेन विधीयत ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सण्वतीः इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वकं संधि विच्छेदः विधेयः।
अर्थात यहाँ पर एक पद आया है सणवती है, इसका आपको सूत्र लेख करते हुए यानी कि सूत्र का नाम बताते हुए संधि का विच्छेद करना है। दो कार्य करना है, सूत्र का नाम बताना है और संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद तो हुआ आपका सट धन नवती, ठीक है, सट धन नवती। और आपका यहाँ पर एक वार्तिक आता है यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा, ये वार्तिक से यहाँ पर अनुनासिक संधि होती है। जैसे यहाँ पर ट है, इस ट को न आदेश हो जाता है और आपका रूप बनता है सणवती, न का तो न होगा ही, ठीक है। अतः यहाँ आपका आपको यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा, इस वार्तिक से अनुनासिक संधि होकर के आपका रूप बनेगा सणवती है, सट धन नवती, ये विच्छेद है। आप इस वार्तिक को एक बार है ना डिटेल में रीड कर लीजिएगा कि क्या इसका अर्थ है और क्या नियम है। अभी हम डिटेल में नहीं जान रहे हैं, सिर्फ ये जान रहे हैं कि कौन से सूत्र से क्या संधि हो रही है और क्या संधि विच्छेद है। ये पहले भी आ चुका है, पहले के लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है, तो अभी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहो ईशाह इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि स्थितिः विशदनीया। अहो ईशाह यहाँ पर एक पद है और इसका सूत्रोल्लेख करते हुए यानी कि सूत्र का नाम बताते हुए संधि स्थिति बतानी है। अहो ईशाह में आपका सूत्र लगेगा अदसोमात, ठीक है। वैसे इसका अर्थ तो होता है ये स्वामी है, अहो ईशाह ये स्वामी है, ठीक है। अदसोमात सूत्र से यहाँ पर आपका प्रगय संज्ञा होगा, प्रगय संज्ञा होकर कृत प्रगय अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव संधि होती है और आपका रूप बनता है, संधि विच्छेद करेंगे संधि स्थिति बताने के लिए, तो अमी धन ईशा, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अदसोमात सूत्र लगेगा और कृत प्रगय अचि नित्यम से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। खैर ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हुआ, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 के ही अंतर्गत आता है। तो प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्ति प्रयोगस्य औचित्यम सूत्रोल्लेख पूर्वकम संस्कृत भाषा निर्णयम। कह रहे हैं कि नीचे लिखे गए वाक्यों को इनमें जो रेखांकित पद है उनके विभक्ति प्रयोग का औचित्य और सूत्रोल्लेख करते हुए यानी सूत्र का नाम बताते हुए संस्कृत भाषा में उनका निर्णय कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है इसमें कि रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण के नीचे रेखांकित मतलब रेखा अंकित की गई है, रामेण पद रेखांकित पद है। तो रामेण की यहाँ पर विभक्ति बतानी है कि क्या विभक्ति है, कौन से सूत्र से है, क्या कारक है, विभक्ति प्रयोग करना है, मतलब बताया प्रश्न में, और संस्कृत भाषा में लिखना है। तो रामेण बाणो हतो बाली इत्यत्र स्वतंत्र कर्ता इत्यनेन सूत्रेण कर्ता संज्ञा भूत्वा कर्तृकर्णो तृतीय सूत्रेण रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति भूत्वा रामेण इति रूपम भवति। रामेण में आपको ज्ञात हो रहा है देखने से ही कि तृतीय विभक्ति है, कर्तृकर्णो तृतीय सूत्र से रेखांकित पद में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर स्वतंत्र करता है राम, राम ने बाण से बाली को मारा, इसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर राम क्या है, करता है, अर्थात राम के द्वारा मारा गया है। चूंकि राम एक स्वतंत्र कर्ता है तो स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से कर्ता संज्ञा होगी, फिर कर्तृकर्णियों तृतीय से आपके पद में जो है तृतीय विभक्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिः वैकुंठम अधिशेते, यानी कि जो है हरि वो वैकुंठम में रहते हैं, मतलब वहां पर शयन करते हैं, अधिशेते। तो पद क्या है, रेखांकित वैकुंठम, ठीक है। वैकुंठम पद है और उसके प्रांत अधि उपसर्ग आया है, उसके उपरांत शी धातु है, तो आपके यहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय से आप लिख सकते हैं इत्यत्र अधि उपसर्ग पूर्वकम शी धातु प्रयोगेन वैकुंठ रूपी आधार से अधिशेषतासाम कर्म, अधिशेषतासाम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, इतने सूत्रेण कर्म संज्ञा भूत्वा और कर्मणि द्वितीय सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भूत्वा वैकुंठम इति रूपम भवति, या वैकुंठम इति रूपम निष्पन्नम भवति। तो वैकुंठम रूप होगा आपका पहले दिशा कर्म से सूत्र से कर्म संज्ञा, फिर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति।
अधिशेष तसाम का आप एक बार नियम पढ़िएगा कि अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु आती है, मतलब यहाँ अधि उपसर्ग आया है उसके उपरांत शी धातु आई है, तो उसके योग में वैकुंठ रूपी आधार की कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुदाम क्षीर निधि मदनाती। सुदाम क्षीर निधि मदनाती, यहाँ पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति ही है। ठीक है, क्षीर निदेह सकाशा सुदाम प्राप्नोति इति रूपम अपादाने भवति, यहाँ पर अपादाने है। यदि अपादानस्य अविवक्षा अस्ति, अपादान के कहने की इच्छा नहीं है, तर्हि अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा भूत्वा कर्मणि द्वितीय सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। यहाँ पर आपकी कायदे से देखा जाए तो अपादान संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन अकथितम च सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। ठीक है, अकथितम, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 16 धातुएं होती हैं जो गौण धातुएं के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, ची, रुद, मुश, नीशा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मत धातु आए हैं, मथने के अर्थ में क्षीर निधि। क्षीर निधि मतलब जो क्षीर होता है उसको मथते हैं, जैसे हम छाछ बिलोते हैं तो उसको मथते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध धातु आई है, तो इसके योग में अकथितम च सूत्र से यहाँ पर कर्मणि द्वितीय मतलब अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान रखें अपादाने होनी चाहिए थी, लेकिन उसके कहने की अविवक्षा में यहाँ पर अकथितम च से ये होगी। अकथितम च का एक बार आप नियम पढ़िएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है एदोद कस्ते उपस्कुरुते। एदोद कस्ते उपस्कुरुते, इसका अर्थ होता है यह पानी को साफ करता है, या यह जो है पानी को साफ करता है। एक और अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम कोई भोजन इत्यादि बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें पास में रखने होते हैं, जैसे कि ईंधन हो गया और जल हो गया। ये मेन इंग्रेडिएंट हैं, इनके बिना कोई भी खाना नहीं पक सकता है। ठीक है, माल मसाले तो चलो ठीक है, वो तो रखने ही है। तो कह रहे हैं मतलब इसका एक और अर्थ ये भी है कि ईंधन और जल को पास में रखता है, मतलब कोई भी खाना पकाने के लिए। ठीक है, तो वो एक साथ रहते हैं, उसके वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दक का मतलब यहाँ पर जल होता है, जिसमें रेखांकित पद है चूंकि ये, तो इसकी विभक्ति बतानी है। आपको देखने से ज्ञात नहीं हो रहा है कि यहाँ पर सृष्टि है? अफकोर्स यहाँ पर सृष्टि है। कर्मस्य विवक्षायाम संबंध मात्र विवक्षायाम च ऐदोदक शब्दात षष्टि शेषे इत्यनेन सूत्रेण षष्टि विभक्ति होती। षष्टि शेषे आपका यहाँ पर सूत्र लगेगा। ठीक है, षष्टि शेषे सूत्र में जो अन्य विभक्तियों में नहीं कहा गया है वो इस विभक्ति में कहा जाता है। और यहाँ पर मूल कर्म की विवक्षा हो रही है, संबंध मात्र की विवक्षा हो रही है। ऐदोदक शब्दात में यहाँ पर षष्टि शेषे सूत्र से षष्टि विभक्ति होती है। ध्यान रखिए, षष्टि कोई कारक नहीं है संस्कृत में, ये एक विभक्ति जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्य अंतिके मा याहि। इसका अर्थ है कि वन के समीप मत जाओ। माँ का मतलब मत और याही मतलब जाओ, तो वन के समीप मत जाओ। अंतिके में कौन सी विभक्ति है रेखांकित पद में, वो बताइए। तो अंतिके शब्द, ये जो पद है इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, अंतिके जो पद है, शब्द है, उससे ही ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। तो वनस्य आधारो अस्ति इत्यत्र अंतिके पद वनस्य आधारो अस्ति इत्यस्मात् आधारो अधिकरणम इत्यनेन सूत्रेण अधिकरण संज्ञा भूत्वा सप्तमी अधिकरणे च सूत्रेण रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति है भवति। आधारो अधिकरणे से यहाँ पर आपकी अधिकरण संज्ञा है। ठीक है, आधारो अधिकरणम, यहाँ पर सप्तमी इस सूत्र से संज्ञा होकर के, अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी अधिकरण एक सूत्र आता है। सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जो सी है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत ही पूछा जाता है। ये प्रश्न है अधोलिखितानां सूत्राणाम् अर्थोदाहरणानि संस्कृतेन 3-4 पंक्तिभिः लेख्यानि। नीचे लिखे गए सूत्रों का अर्थ और उदाहरण संस्कृत में की 3-4 पंक्तियों में लिखना है। कुल 10 अंक का ये प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके उप प्रश्न है, देख लेते हैं। कुछ सूत्र पूछे हैं। पहला सूत्र है उपदेश अजनुनासिक। उपदेश अजनुनासिक जो ये सूत्र है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि यदि उपदेश में जो स्वर अनुनासिक होता है तो उस स्वर की इत संज्ञा होती है, अथवा उपदेश के समय में जो स्वर अनुनासिक है उस अनुनासिक स्वर को इत संज्ञक कहते हैं या वो इत संज्ञक होता है। ठीक है, तो आपका एक उदाहरण आपको जरूर देना चाहिए आपको, जैसे लण है। ठीक है, लण ये एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में न जो वर्ण आया है, न नकार, ठीक है, नकार ये हलंत होता है। ध्यान रखिए, लण में न जो है हलंत है, तो इसका अ जो स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेश अजनुनासिक सूत्र से। मतलब इसका अ निकल जाता है, क्योंकि किसी भी वर्ण को पूर्ण करने के लिए, किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए उसमें स्वर मिलाया जाता है, तभी वो पूर्ण वर्ण बनता है। तो यहाँ पर न वर्ण जो है हलंत है, अर्थात इसकी अ की इत संज्ञा हो गई उपदेश अजनुनासिक इस सूत्र से। तो उदाहरण दीजिएगा। नेक्स्ट है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम यह एक अधिकार सूत्र है, अष्टाध्यायी का अधिकार सूत्र है। और यह सूत्र कहता है कि लोप शाकल्य से जो सूत्र है उसका य और व वर्णों की लोप होता है, परंतु यह आदिगुण सूत्र की दृष्टि में उचित नहीं है। आदिगुण सूत्र गुण संधि का सूत्र है एक, तो उसकी दृष्टि में ये उचित नहीं है, क्योंकि लोप सूत्र के त्रिपाद, लोप जो सूत्र है वो त्रिपाद में होता है। मतलब कि जो 4 पाद हैं अष्टाध्यायी के, उनमें से पूर्व के 3 पादों में ही यह होता है, अतः य और व वर्णों की लोप स्थान में गुण नहीं होता है। जैसे उदाहरण है आपका हर और ईह। ठीक है, इसका विग्रह करेंगे, हरे धन ईह। विकल्प से आपका हर ई भी बनता है, जैसे हर ई है यहाँ पर तो हर ई भी बनता है, संधि करेंगे तब, तो ये विकल्प से होता है। तो ये पूर्वत्रा सिद्धम चूंकि एक अधिकार सूत्र है, अष्टाध्याय के मैंने प्रत्येक अध्याय में जो 4 पाद आते हैं उनके प्रथम अध्याय के प्रथम 3 पादों में ही यह होता है, और कहता है कि लोप सूत्र प्रथम 3 पादों में ही होता है और य और व वर्णों की लोप स्थान में गुण नहीं होता है इस सूत्र के अंतर्गत, क्योंकि आदिगुण से गुण आदिगुण सूत्र की दृष्टि में ये उचित नहीं है। ठीक है, लोपा शाकल्य से की दृष्टि में य व वर्ण का लोप होना चाहिए, तो इसका आप देखिएगा। नेक्स्ट सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया तृतीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है, ताकि ये तृतीय विभक्ति करता है। ठीक है, सूत्र से ही ज्ञात हो रहा है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि अपवर्गे में यानी फल प्राप्ति अर्थ में काल और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होता है तो तृतीय विभक्ति होती है। आप लिख सकते हैं इति सूत्रम तृतीय विभक्तिम करोति, इति सूत्रम कथयति यदि अपवर्गे फल प्राप्त्यार्थे वा काल मार्गवाचकात् शब्दात् अत्यंत संयोग भवति तर्हि तृतीय विभक्ति भवति। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति होती है। एक उदाहरण है अहना क्रोशेन वानुवाको अधीतः। ठीक है, ये उदाहरण है। यहाँ पर अहना में भी तृतीय विभक्ति है और क्रोशेन में भी तृतीय विभक्ति है। तो इसका अर्थ यह होता है, अपवर्गित तृतीय सूत्र से यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो रही है। अब इस उदाहरण का अर्थ यह है कि वो दिन भर में, अहना का मतलब होता है एक दिन, तो दिन भर में अथवा क्रोशेन या कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया और याद कर डाला।
अब यहाँ पर जो अध्ययन की क्रिया हो रही है उसके पूरे दिन अथवा पूरे कोर्स तक निरंतर वो चली और अनुवाद समाप्त हो गया तथा अध्ययन का फल स्मरण करना भी प्राप्त हो गया। तो अपवर्गित प्रत्यय एक ऐसा सूत्र है जिसका अर्थ होता है कि उस जो कार्य किया गया है उस लगातार कार्य के उपरांत यहाँ पर उसके फल प्राप्ति की दशा भी हो गई है, मतलब फल की प्राप्ति भी हो गई है। अपवर्गित प्रत्यय सूत्र का यह भावार्थ है कि कालवाची शब्द हो, जैसे कि यहाँ पर कोस है, कोस एक मार्गवाची शब्द है और काल यहाँ पर है ना, यानी कि दिन, और मार्ग बता दिया कोस भर कि कोस भर या दिन भर से वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, अनुवाद कर रहा है, ठीक है, पढ़ लिया और उसको उसका फल भी मिल गया, समाप्ति भी हो गया, फल भी मिल गया है, ये इसका तात्पर्य है। तो हना क्रोशन वाको अधीतः आप उदाहरण बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे कृता बहुलम एक समास से संबंधित सूत्र है और यह सूत्र कहता है कि कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान प्रत्यांत सुबंत का सुबंत कृदंत के साथ में बहुलता से समास होता है और उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखिए बहुलता से, कहीं कहीं पर होता है कहीं पर नहीं भी होता है। जैसे उदाहरण है हरिणाः हरिणा त्रातः, ठीक है, हरि के द्वारा रक्षित, त्रात का मतलब होता है रक्षा करना, ये धातु है, हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा वो रक्षित है। तो यहाँ पर हरिणा में तृतीय विभक्ति है, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। कर्तृकरणे कृता बहुलम, तो इसमें कृदंत के विशेष में आता है कि सुबंत का सुबंत के कृदंत के साथ बहुलता से समास होता है और उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सूत्र है तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे, ये भी समास से संबंधित आपका सूत्र है। तद्धितार्थ से या तद्धित से अर्थ विषय उत्तर पद परे तथा च संहार वाच्य विदिशावाचक संख्यावाचक सुबन्तस्य समानाधिकरण सुबंत संज्ञे समासम भवति। समानाधिकरण सुबंत का सुबंत के साथ में समास होता है और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है पूर्वशालः, ठीक है, तद्धितार्थ में है ये। और एक और है पूर्वशाला प्रियः, ये उत्तर पद परे अर्थ में है, ठीक है। तो तद्धित और उत्तर पद के समाहार के विषय में यहाँ पर च का मतलब है और, ठीक है, ये च का मतलब और है। तो तद्धित और उत्तर पद समाहार में यहाँ पर क्या होता है, दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ में समास होता है। पूर्वशालः मतलब जो यहाँ पर दिशा भी आ गई है, पूर्व, ठीक है, पूर्वशाला प्रियः, पूर्व यहाँ पर दिशा, उत्तर पद परे में, तो दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है, आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डी वाला, जो प्रश्न एक के अंतर्गत ही आता है। एक शेष से स्वरूपम विवेचनीय। तो एक शेष आपने पढ़ा है द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं मूलतः, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ठीक है। इसका एक वृत्ति होती है प्रायणोभय पदार्थ प्रदानो, अर्थात इस समास का प्राय उभय पद प्रदान होता है, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। उभय का मतलब है दोनों पद, दो पद होते हैं, कहीं भी देखो आप संधि में समास में, तो दोनों पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद की और उत्तर पद की, अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है। जो और भी पद आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दो ही है, पर मिनिमम दो होते हैं, ठीक है। तो वह द्वंद्व समास होता है। आपको जरूर बताना है धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थी। अब देखिए द्वंद्व समास के तीन भेदों में से यहाँ पर एक भेद पूछा गया है एक शेष का। मैंने जो अभी तक बताया आपको, ये सिर्फ द्वंद्व समास की मूल व्याख्या थी, मतलब परिभाषा थी। अब इसमें से तृतीय जो भेद है एक शेष द्वंद्व का, वो बताना है। एक शेष द्वंद्व क्या कहता है? तो एक शेष द्वंद्व का तात्पर्य है कि जहां पर दो या दो से अधिक पदों से केवल एक ही पद शेष रहता है और अन्य सभी पद लुप्त हो जाते हैं, वहां एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे माता पिता है, ठीक है, माता च
पिता। अच्छा, अब इसमें हम जब बनाते हैं तो पितरौ एक कर देते हैं, ठीक है, पितरौ कर देते हैं। होता हमेशा जो पद शेष एक रहता है वो पुल्लिंग में ही रहता है, अतः यहाँ पर पितरौ शेष रहा, न कि मातरौ, पितरौ रहा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक और उदाहरण है, श्वश्रुः च श्वशुरस्य। तो इसमें से आपका श्वशुर जो कि पुल्लिंग है उसका हो जाएगा श्वशुरो, श्वशुरौ। तो ये एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। इसका मूल तात्पर्य ही यही है कि एक ही शेष रह जाता है, सूत्र से ही ज्ञात हो रहा है, एक शेष द्वंद्व से। सूत्र जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिए। तो एक शेष मतलब एक ही शेष रह जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक जब पद हो तो उनमें से केवल एक ही पद का शेष रह जाना और अन्य सभी पदों का लुप्त हो जाना ही एक शेष द्वंद्व कहलाता है। यही चीज आपको संस्कृत में लिखनी है एक से 1.5 पेज में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका ई वाला, प्रायणा अन्य पद प्रदानो बहुव्रीहि इत्यत्र प्रायण पद पाठस्य महत्वम प्रतिपाद्यता। तो यह एक वृत्ति है समास की, प्रायणा अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि, ठीक है। यहाँ से लेकर ये पूरी एक वृत्ति है, प्रायणा अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि। इसमें जो प्राय शब्द आया है, प्राय अन्य प्रदान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है और एक चतुर्थ समास है। ध्यान रखिए 5 समास होते हैं, चतुर्थ समास है। तो प्रायण पद पाठ का यहाँ पर क्या महत्व है वो बताना है, ठीक है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि, अर्थात इस समास का प्राय अन्य पद प्रदान होता है। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं, जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रदान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अन्य पद को ही का ही बोध कराते हैं। उसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। जैसे पीताम्बर है, ठीक है, पीताम्बर है, पीत अंबर है, न तो यहाँ पीत का महत्व है न अंबर का महत्व है। ये पीताम्बर मिलकर के दोनों अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, जो कि पीताम्बर यानी पीला अंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अन्य अर्थ के विषय में बताना है। प्रायः पद का क्या महत्व है, प्रायः अन्य पद प्रदान होता है, तो प्रायः शब्द का ही यहाँ पर उल्लेख करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। कोई डाउट्स हो कोई चीज में तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः बने रहें। नमामि संस्कृतम।